हेलो। आज मेरी बादामी केव की जर्नी शुरू हो रही है और मैंने पहले सोचा था कि मैं अपनी पैकिंग के बारे में दिखाऊं कि मैं क्या क्या सामान पैक करके लेके जा रहा हूं जो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आफ्टर ऑल आपको ही सारा सामान कैरी करना है अपनी ट्रैवलिंग में। तो कौन सा इंपॉर्टेंट सामान आपको रखना चाहिए और कौन सा फालतू का सामान है जिसको आप अवॉइड कर सकते हो। बट क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम है, आज यहाँ पे कोई फॉल्ट हो गया लाइन में और इस वजह से 5-7 घंटे हो गए लाइट नहीं आ रही। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ अभी मैं, तो वहाँ अगर लाइट होगी तो लाइट होगी, आई बिलीव होगी लाइट, तो मैं वहाँ पे वीडियो शूट करके दिखाऊंगा आपको बाकी सामान क्या क्या लेके जा रहा हूँ मैं। तो मेरी ऐसे 11:30 बजे की ट्रेन है, अभी 10:30 बज चुका है। तो अब मैं निकलता हूँ, ज़्यादा देर हो रही है। वैसे ये रहा मेरा सामान, अगर दिख रहा है तो ये मेरा है बैकपैक और ये मेरा बाकी है लैपटॉप बैग। तो चलो गणेश जी का नाम लेके शुरू करता हूँ मैं अपनी वीडियो। ओके, सी यू। तो मैं जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन की तरफ। ये जो एरिया है यशवंतपुर एरिया है और रेलवे स्टेशन का नाम यशवंतपुर रेलवे स्टेशन है। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि 11:30 बजे की ट्रेन है, तो मैं निकल गया था अपने रूम से 10:30 बजे के आसपास। वैसे मेरे यहाँ से ये सिर्फ 1.5 किलोमीटर है, तो सबसे हद से हद में जैसा 10 मिनट लगेगा पहुँचने में, 10 से 15 मिनट लगता है। बट क्योंकि मार्केट एरिया है तो कभी कभी थोड़ा ज़्यादा भी भीड़ होने के कारण और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। पर क्योंकि अब 10:30 बज चुके हैं तो आधी से ज़्यादा मार्केट बंद है। तो ऊपर से आज शिवरात्रि भी है तो सारा रास्ता खुला हुआ है। बस पहुंचने वाला हूँ थोड़ी देर में। तो मैंने अभी तक जो मतलब प्लानिंग की है उसमें सिर्फ प्लानिंग में एक ही पार्ट की है कि ट्रेन बुक करना यहाँ से बादामी तक। तो जैसे मैं बहुत सारी वीडियोस देख रहा था ट्रैवलिंग रिलेटेड, जो सोलो ट्रैवलर्स होते हैं उन्होंने एक बात बहुत बोली थी कि अब प्लानिंग ज़रूर करके जाना कहीं पे भी। अब दिक्कत क्या है कि ये एक तरह से मेरी पहली इतनी लंबी सोलो ट्रिप होने वाली है और मुझे एक्चुअली में ये भी नहीं पता कि प्लानिंग कैसे करनी है। मुझे ऐसा जूसी नॉलेज होती है कि बुक माई शो से या मतलब बाकी ट्रिवागो से अपने होटल्स या लॉज बुक कर लो। पर दिक्कत क्या है कि वहाँ पे आपको बहुत अच्छे खासे रेट पड़ जाते हैं। तो जैसे मेरा प्लान है कि सारी ट्रैवलिंग सस्ते में निपटानी है, बजट के अंदर करनी है, तो उसके हिसाब से मैंने सोचा कि क्यों ना बादामी जाके ही आसपास देखा जाए कि कौन पे मुझे सही रूम मिल जाएगा स्टे करने के लिए। क्योंकि मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम तो बाहर घूमना है, तो अननेसेसरली ज़्यादा पैसा दे के फ़ायदा नहीं है रूम के लिए। तो आ गया है रेलवे स्टेशन, बस गेट आ गया रेलवे स्टेशन का। आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे कम्प्लीटली डार्क हो रखा है और यहाँ स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है। तो चलो देखते हैं। तो थोड़ी मिस इन्फॉर्मेशन मिल गई थी मुझे किसी ने कहा कि जो मेरी ट्रेन है वो 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी, बट जब मैंने पता किया तो वो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आ रही है और उसमें भी काफ़ी घूम के आगे आना पड़ा। बट फाइनली चलो ट्रेन दिख गई है और अभी 20 मिनट है ट्रेन शुरू होने में, तो पहुंच जाऊंगा। बड़ी आफत है क्योंकि यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा था कहीं पे भी कि कौन से प्लेटफॉर्म पे कौन सी ट्रेन आ रही है। वो तो अगर मैं पूछता नहीं तो किसी और 1-2 बंदे और से, तो मैं यहीं पे पड़ा रहता, मिस कर देता ट्रेन। हाँ अब दिख रही है ना, वो है। एक तो मुझे आइडिया भी नहीं था कि ट्रेन को चेक कैसे करते हैं प्लेटफॉर्म, अगर यहाँ पे सिस्टम में दिखा नहीं रहा तो। वो तो जैसे यहाँ पे जूस वाले हो गए या फिर पानी वाले की जो वो है दुकान होती है, स्टॉल होती है, उस बंदे से पूछा मैंने कि ट्रेन जा रही है कि यहाँ से वो वाली। ये जो ट्रेन है वो एक्चुअली यशवंतपुर से वीज़ापुर जाती है, तो उसी में हॉल्ट आता है बीच में बादामी का। तो उसने बोला कि आई गया तो 4 या 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे। तो फाइनली पहुँच गया हूँ प्लेटफॉर्म पे और ट्रेन भी दिख गई, देख के पास खड़ा ही हो गया हूँ, तो आ गया है। वैसे हाथ ख़राब हो गई क्योंकि 20 मिनट पड़ा था तो तेज़ तेज़ चल के आना पड़ रहा है। और ऊपर से जो लगेज है उसका लोड ही कम से कम नहीं तो
15 किलो तो होगा, 5 किलो जो आगे लैपटॉप बैग कैरी कर रहा हूँ और 10 किलो जो बाकी लगेज है। मेरा है S20 और S250 आई थिंक। लेट मी चेक। भैया S2 कहाँ होगा? S2 आगे S250। फाइनली पहुंच गए हैं। चल गर्मी हो रही है। फाइनली चल पड़ी है ट्रेन। वैसे टाइम पे चली है पर टाइम पे पहुंचती गारंटी नहीं है। पर चलो अब सोने का टाइम भी हो रहा है मेरा, जाके सोता हूँ। वैसे मिडिल बर्थ है मेरी, पसंद नहीं है मुझे मिडिल बर्थ, या तो एकदम नीचे की मिले एकदम टॉप की मिले, अपर वाली। पर चलो फिर ठीक है, फिर सोने का टाइम होता है, सोता हूँ मैं लाइट बंद करके। तो सुबह हो गई है और जैसे सुबह उठ के मैंने सबसे पहले देखा कि मेरे जो शूज़ थे वही किसी ने चुरा लिए हैं। तो रात को सोने से पहले मैंने होता है ट्रेन के अंदर जो होता है आपका सीट के नीचे रख दिया था ना जूता, और मुझे लग रहा था डाउट कि शायद गायब हो सकते हैं, और अनफॉर्चुनेटली हो गए गायब। मैंने सोचा था कि पर चलो एक लकी रहा ये चीज़ का कि मैं चप्पल भी लेके आया था साथ में अपने, तो एटलीस्ट अदरवाइज़ बेयर फुट मुझे घूमना पड़ता पूरे ट्रिप में। तब देखता हूँ मैं वहीं जाके बदामी में जाके, अगर वहाँ शॉप मिलते हैं मुझे शूज़ की, तो वहाँ से एक जोड़ी जूता ले लूँगा अपने लिए, क्योंकि चप्पल में तो ट्रैकिंग हो नहीं पाएगी। वैसे वो जूता मेरा एकदम ही नया ख़रीदा हुआ था, शायद 2 दिन भी नहीं होगा, और पहनता मैं पहली बार था उसको। पर जो भी है जैसा रहा, पर मेरे साथ होता है, मेरी जर्नी ट्रिप जो होती है ख़राब से शुरू होती है, कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है मेरे साथ, पर उसके बाद एकदम अच्छी जाती है। तो मैं भी शायद ये सिग्नल होगा कि चलो कोई नहीं, शुरुआत ख़राब हुई है पर आगे तेरी ट्रिप अच्छी जाएगी। तो लेट्स सी। अभी तो सुबह के 7 बजे हैं, अभी तो 11 सवा 11 के आसपास पहुंचेगी ट्रेन बदामी। तो उसके बाद देखते हैं क्या क्या प्लान करना। पहले तो मेरा कोशिश यही रहेगा पहले जूता खरीदूँ अपने लिए, या फिर पहले रूम देखूँगा, क्योंकि विदाउट शूज़ तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा मेरे लिए। बाकी तो देखते हैं। वैसे मेरे एक दोस्त ने कहा था, जब मैं पहली बार ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था, एक्चुअली मैं ज़्यादा ट्रैवल करता नहीं था पहले, तो उसने मुझे सजेस्ट किया था कि जो जूते होते हैं उसको उठा के अपने जहाँ सोने की जगह उसके पास रख देना चाहिए, नहीं तो ना जूते चोरी का रिस्क तो रहता ही है, और जितने ज़्यादा नए जूते होंगे उतना ज़्यादा रिस्क रहेगा कि कोई ना कोई उठा के निकल लेगा। हाँ, मैं इस बार थोड़ा ध्यान ही दिया इस चीज़ का, मैंने उठा के एकदम सामने रख दिए थे जूते अपने, और वही हुआ जिसका डर था मुझे कि उठ गए। वैसे मेरे साथ दूसरी बार हो रहा है कि मेरा जूता चोरी हुआ है। एक बार मैं मंदिर भी गया था, तो वहाँ मैंने बाहर जूते रखे थे, मेरे को एक्चुअली में टेंशन थी कोई जूता उठा लेगा, और एक्चुअली में किसी ने जूता उठा भी दिया। सेम ऐसा ही हुआ कि जब मैं जूता रख रहा था अंदर, तो मुझे डाउट था कि कहीं ऐसा ना हो कि जूता उठा ले और जूता उड़ गया। तो मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ना कि जब मतलब जो मैं बुरा सोचता हूँ एक्चुअली में वो हो जाता है।
तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि ना पॉजिटिव रहने की, सो दैट कि अगर कुछ बुरा सोचूंगा तो बुरा होने का रिस्क ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कि अगर मैं अच्छा सोच रहा हूँ। तो तब से डिसाइड किया है कि अब मैं जैसे अभी मोड में थोड़ा दुख तो हो रहा है, बट ऐसा नहीं है कि मैं उसको अपने पे होने दे रहा हूँ, क्या कहते हैं, हावी होने दे रहा हूँ कि यार चलो यार नया नया जूता खरीदा था, अब मार्केट में जाके दोबारा खरीदना पड़ेगा एक और नया, अब पता नहीं उस क्वालिटी का मिलता है कि नहीं मिलता, क्योंकि मैं बैंगलोर से जूता खरीदा था ये वाला। अब जहाँ जा रहा हूँ वहाँ मुझे लगता नहीं कि बड़ी शॉप्स होंगी, छोटे मोटे जूते मिल जाएंगे जो मतलब आई डोंट नो क्वालिटी में चलेंगे भी नहीं चलेंगे। बट चलो ये लकी रहा मेरा कि मैं अपने साथ चप्पल लेके आया हुआ था, अदरवाइज़ तो नंगे पैर घूमना पड़ता मुझे आधा से आधा, पूरा का पूरा तो नहीं बोलूँगा, मतलब हाँ रेलवे स्टेशन से बाहर आए तक तो मुझे वो नंगे पैर ही आना पड़ता। बाकी देखते हैं, प्लान तो मेरा भी कुछ डिसाइडेड है नहीं कि बादामी मुझे करना है क्या है, क्योंकि बादामी में 2 अलग अलग जगह है घूमने के, एक बादामी केव और एक जगह और है, नाम भूल गया मैं उस जगह का, दोनों के बीच में 40 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो मैं पहले सोच रहा हूँ कि पहले जो दूर वाला एरिया है उसको आज कवर कर लेता हूँ, और जो बाकी का एरिया है जो नियर बाय है जहाँ बादामी सेंटर के पास है उसको मैं अभी कवर कर लूँगा, मतलब कल सुबह कवर कर लूँगा। फिर उसके बाद मैं निकल जाऊँगा अपना, मेरा कोशिश ये रहेगा कि मैं निकल जाऊँ अपना कल दोपहर के आसपास गोकर्णा की तरफ। तो चलते हैं, देखते हैं कैसा रहेगा एक्सपीरियंस मेरा। शुरुआत तो मतलब अच्छी नहीं हुई, बट होपफुली एंड अच्छा होगा, तो देखते हैं। तब तक मैं दिखाता हूँ ट्रेन का हाल चाल। सारी ट्रेन खाली है। वैसे मैंने तो अपर बर्थ के लिए अप्लाई किया था प्रेफरेंस में, बट मुझे मिला नहीं, जबकि पूरी की पूरी ट्रेन खाली है। आई डोंट नो क्यों नहीं मिला। कोई बंदा अपना सामान छोड़ के भूल गया क्या यहाँ पर? देख के तो ऐसे ही लग रहा है कि अपना सामान भूल गया है। बाकी मैं सोच रहा था कि किसी से बात करूँगा बादामी का आइडिया लेने के लिए, अगर कोई उस तरफ जा रखा होगा तो, बट क्योंकि ट्रेन एकदम खाली है तो मुझे कोई दिख नहीं रहा, मिल नहीं रहा बात करने के लिए इस तरह से। तो ये हॉस्पिटल वाला एरिया है, जब हॉस्पिटल वही पड़ता है जहाँ पे जब मैं हम्पी गया था तो आपको हॉस्पिटल जंक्शन उतरना पड़ता था। तो देख सकते हो पूरा फील्ड ही फील्ड है हर तरफ। तो अभी काफ़ी देर तक हॉस्पिटल में रुकी हुई थी ट्रेन, ऑलमोस्ट आधे घंटे से ज़्यादा रुकी थी। आई डोंट नो क्यों, क्योंकि 10-15 मिनट का हॉल्ट दिखा रहा था, पर पूरा आधा घंटा रुका हुआ था। तो मुझे लगता नहीं कि 12 बजे से पहले पहुंच पाऊंगा हम आपका बादामी पहुंचने में। मुझे लग रहा है कि हो जाएगा 11:30 से 12 लग जाएगा पहुंचते। बाकी कुछ है नहीं करने के लिए ट्रेन में, सारी ट्रेन खाली पड़ी हुई है। तो थोड़ा बहुत न्यूज़ देख ले रहा हूँ, थोड़ा वीडियोस देख ले रहा हूँ। तो बस तो है, अब पब्लिक बस है, बादामी सेंटर की सामने बस जाती है। आई डोंट नो वहाँ पे बस रुकेगी नहीं रुकेगी। मैं ट्राई करूँगा शायद हिच हाइकिंग करने का, मुझे भी आइडिया नहीं है। आगे तो ऑटो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा मुझे। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज मेरा दिन तो बड़ा डिफ़िकल्टी से कटेगा,
क्योंकि अभी मैंने रूम बुक नहीं कर रखा है, तो यहाँ से मुझे आइडिया लग नहीं रहा है कि जाना कैसा है। और टूरिस्ट बोल के ना एक्चुअली में थोड़ा ज़्यादा पैसा मारते हैं। तो यहाँ पे शेयरिंग ऑटो चल रहे हैं, तो मैं देखता हूँ अगर शेयरिंग ऑटो मिल जाएगा तो उसमें जाऊँगा। बाकी बीच में बसेस दिख रही है मुझे, बसेस आती तो है, बस मिल गई तो और अच्छा है, 5-10 रुपये में हो जाएगा काम। तो फाइनली बस मिल गई है। कितना है? 5 रुपये। तो शुरुआत हो गई है मेरी ट्रिप की ऑफिशियली देखा जाए तो। बस मिल गई है मुझे, तो सही में बढ़िया सस्ते में। यहाँ से आई थिंक 10 मिनट लगेगा मुझे पहुँचने में मैक्सिमम। फिर वहाँ जाके ढूंढूंगा कोई लॉज वॉज। एक है IRCTC का कोई लॉज है, तो वो रूम भी सही था और मुझे रेट भी उसके सही लग रहे थे। रेट तो थोड़ा ऐसा है, महंगा ही है, 1000 रुपये के आसपास दिखा रहा था, बट फिर भी और बाकी उससे तो सस्ता ही लग रहा था मुझे। उसी तरह के रूम पे कोई 1500 से 2000 रुपये मांग रहा था। अभी तक तो सब सही चल रहा था। हाँ, अगर जूता चोरी वाली बात को अवॉइड कर दिया जाए तो बाकी सब सही है अभी तक। मैं सोचा था कि हिचहाइकिंग करते हुए जाऊंगा, बट लकीली बोलूँ तो मुझे बस मिल गई, बस से आराम से पहुंचूंगा। भैया बादामी केव के लिए कहाँ से मिलेगी? मेन बस्ती जाएगा तुम्हें? हाँ, मतलब केव जहाँ पे पड़ती है, बादामी केव। हाँ, केव बादामी और लेक, अगस्त्या लेक। हाँ 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 हाँ, एक ही रोड है तो कहीं। हाँ 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 हाँ, ग्राउंड है। अच्छा, स्ट्रेट जाओ। अब उतर तो गया हूँ मैं, पर मैं समझ नहीं आ रही कि हूँ कहाँ मैं। चलो अब मुझे ना समझ नहीं आ रहा कि मुझे लॉज चाहिए रुकने के लिए। मैं घूम कहाँ रहा हूँ? तो मैंने देख लिया, एक होटल है यहाँ से 1.5 किलोमीटर है, होटल मौर्या चौलक्या। आई थिंक गवर्नमेंट का है, कर्नाटका गवर्नमेंट का है। तो चेक करता हूँ मैं, डायरेक्शन के हिसाब से दिखा रहा है। एक तो साला मैप में भी प्रॉब्लम आ रही है, वो आपका डायरेक्शन सही नहीं ले रहा है। बट अगर ये बादामी केव है तो उस तरफ पड़ेगा आगे जो होटल है। वैसे मैंने एक बंदे को काउच सर्फिंग पर रिक्वेस्ट भेजी थी। तो काउच सर्फिंग भी ना एक काइंड ऑफ ऐप है जिसमें आपको कोई बंदा अपने यहाँ पे होस्ट कर सकता है। काइंड ऑफ वो होटल नहीं होगा ना लॉज होगा, वो आपको अपने यहाँ पे रख लेगा, मतलब एज ए काइंड ऑफ गेस्ट। तो उसका मेन कॉन्सेप्ट, काउच सर्फिंग का एक मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आप ना कल्चर सीखो एक दूसरे का, एक दूसरे यार रह के, एक के साथ रह के, खाना पीना खा के एक साथ, एक के घर पे रह के। तो बहुत से लोग करते हैं काउच सर्फिंग में, होस्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी मैं देख रहा था बाजार में 3-4 लोग थे जो एक्टिव थे, उनमें से मैंने एक को भेजा है रिक्वेस्ट। अब आई डोंट नो एक्सेप्ट होती कि नहीं होती है। मैं घुस तो गया हूँ गली में, पर मुझे समझ नहीं आ रहा सही जा रहा हूँ गलत जा रहा हूँ। मैप में 2 रास्ते दिखा रहा था, एक मेन रोड से दिखा रहा था, एक गली से दिखा रहा था। मैं थोड़ा आलस में आके गली से निकलने का सोचा कि बाहर ट्रैफिक अवॉइड होगा, बट
जिग जैग जा रहा है रास्ता। चलो मैंने लगता है गड़बड़ कर दी है, मेरे को तो रास्ता दिख ही नहीं रहा। इससे तो मैं साला वहीं से आता मेन रोड से। थोड़ी आफत आती ट्रैफिक अवॉइड करने में, पर फालतू का चलना नहीं पड़ता। और ऊपर से 15-20 किलो का लोड भी है। पहुंच गए शायद हम। रास्ता बंद कर रखा है। तो चेकिंग टाइम भी 1 बजे का है। मेरे को तो पसीना आ गया अच्छा खासा, तो जाके थोड़ा रेस्ट करना है, बाथ लेना है। तो फाइनली मुझे रूम मिल गया है। ये रहा रूम। तो इससे ही पड़ गया मुझे 1000 रुपये में पड़ा। और तो मैं चाहता ही था कि इतना मुझे लेविश रूम, लेविश तो नहीं बोलूँगा मैं, बट इतना बड़ा रूम भी नहीं चाहिए था मुझे। खाली था कि संभव मैं किसी तरह अपना रात गुजार लूँ, बट मुझे मिल नहीं रहे थे। सारे जो मिल रहे थे इसी रेट के मिल रहे थे, 800 से 900 के। तो इसकी रेटिंग्स अच्छी थी, तो मैंने सोचा इसी को बुक कर लिया जाए। और मेरे को सही लगा। मतलब जैसे जनरली होता है कि ये गवर्नमेंट होटल है, आई थिंक, हाँ गवर्नमेंट ही है ये। तो जनरली ऐसा माना जाता है कि गवर्नमेंट की जो सर्विस होती है उतनी अच्छी नहीं होती, बट मुझे तो सही लगी अभी तक। रूम साफ़ है, बेड साफ़ है, बाथरूम क्लीन है पूरा। बाकी हाँ ये नॉन एसी है, नॉन एसी पड़ा मुझे 1000 का। पर मेरे को यहाँ पे लगा नहीं एसी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑनी वे यहाँ का वेदर उतना गर्म नहीं है, तो कट जाएगा। बाकी करूँगा मैं थोड़ी देर आराम करूँगा, फ्रेश होऊंगा, थोड़ा नहाऊंगा धोऊंगा, फिर उसके बाद बादामी केव और जो अगस्त्या लेक है उसको कवर करूँगा आज। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आई डोंट नो यहाँ पे फ्री वाईफाई है कि नहीं है। अगर यहाँ फ्री वाईफाई होगा तो मैं आज ही एडिटिंग करके एक वीडियो अपलोड कर दूँगा मेरे यहाँ से आई बैंगलोर से यहाँ आने की। और उसके बीच जो हुआ, ऐसे तो कुछ हुआ है वो मैंने वीडियो अपलोड कर दी है अपने जो छोटी अपडेट्स थे मेरे। बट फिर भी जो डिटेल वीडियो है मैं शायद कोशिश करूँगा आज शाम तक। आज शाम तो नहीं, मुश्किल है, आई डोंट नो, मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता, बट जितना जल्दी हो सके उतना मैं कोशिश करूँगा कि इसको अपलोड कर लूँ। ठीक है, फिर मैं करता हूँ थोड़ा रेस्ट, फिर घुमाता हूँ आपको बादामी केव और अगस्त्या लेक।